एक अनजान मददगार। सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी। अमन, एक छोटा व्यापारी, अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा का शोर। अचानक उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। उसकी हालत दयनीय थी, फटे कपड़े, झुकी कमर और कांपते हाथ। अमन ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने गाड़ी रोकी और बूढ़े से पूछा, बाबा, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? घर नहीं जाना? बूढ़े ने कांपते हुए जवाब दिया, बेटा, घर तो बहुत दूर है। ठंड के कारण पैर चलने से इनकार कर रहे हैं। अगर तुम मुझे किसी आश्रय स्थल तक छोड़ दो तो मैं आभारी रहूंगा। अमन को उस पर दया आ गई। उसने बूढ़े को गाड़ी में बिठाया और कहा, चिंता मत करो बाबा, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा। रास्ते में बूढ़े ने अमन से बातचीत शुरू की। उसकी बातें अनुभव से भरी थीं। अमन ने सोचा कि बूढ़ा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार और शांत है। रास्ते में बूढ़े ने अमन को अपने जीवन की कठिनाइयों और सीख के बारे में बताया। उसकी बातें अमन के दिल को छू गईं। कुछ देर बाद बूढ़े ने कहा, बेटा, थोड़ा आगे एक चौराहा आएगा, वहां से मुझे बाएं मुड़ने देना। अमन ने गाड़ी मोड़ी और कुछ मिनटों में वे एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे। हवेली टूटी फूटी और वीरान थी। अमन ने हैरानी से पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों उतरना चाहते हैं? ये तो वीरान जगह लग रही है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा घर है बेटा। अमन की आंखों में संदेह था, लेकिन उसने सोचा कि शायद बूढ़े का कोई रिश्ता इस जगह से हो। बूढ़ा गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर बढ़ा। अमन भी उसके पीछे पीछे गया। अचानक बूढ़ा मुड़ा और अमन से कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। अमन ने पूछा, कैसा तोहफा? बूढ़े ने मुस्कुराकर हवेली की ओर इशारा किया और कहा, ये हवेली अब तुम्हारी है। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अमन हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, बाबा, ये कैसे संभव है? आप कौन हैं? बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए गायब हो गया। अमन ने इधर उधर देखा, लेकिन बूढ़े का कोई निशान नहीं था। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर कदम रखते ही अमन ने देखा कि हवेली बिल्कुल नई जैसी चमचमा रही थी। एक कागज मेज पर रखा था, जिस पर लिखा था, जो लोग दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हैं उनके लिए किस्मत खुद दरवाजे खोल देती है। अमन ने उस रात महसूस किया कि हर अच्छाई का फल मिलता है, लेकिन जिस तरह यह मिला वो उसकी कल्पना से परे था।